ओम गणेश हर हर महादेव। अखंड दीपकम देव्या प्रीतये नवरात्रकम, अर्थात नवरात्र में अखंड दीप रखने के जो नियम हो या अखंड दीप रखने का जो भाव है या अखंड दीप रखने से क्या होता है या अखंड दीप रखने से जो भी सारे नियम है कि मतलब मानिए कि आपने अखंड दिया रखने का एक व्रत विधान दिया, फिर वह दिया राम अर्थात बुझ गया, तो फिर क्या जो दिए से संबंधित जितने भी आपके सारे प्रश्न हो सकते हैं और शास्त्रों में शारदीय नवरात्रि में अखंड दीपकम देव्याहा आदि का जो पूर्ण महत्व है वो सारा विषय क्या है, आज हम उस विषय की बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि शारदीय नवरात्रि में जब आप घट स्थापन करते हो, जवारा स्थापन आदि करते हो, कलश स्थापन आदि करते हो, माता रानी की स्थापन करते हो, तो बिना अखंड दिए के स्थापन के या बिना अखंड दिए के वो सारा जो करते हैं ना वो कभी पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि जब आपने माता रानी को प्रत्यक्ष स्थापित किया है, जब आपने घट स्थापन किया है, जब आपने कलश स्थापन किया है, तब अखंड दिए के बिना जो इतना महत्वपूर्ण है, अखंड दिया का जो महत्व है, दीप का महत्व, उसके बिना वह संभव नहीं हो सकता। अब हम बात करें कि अखंड दिया उसमें खड़ी बात होनी चाहिए या लेती बात, जो सबसे पहला प्रश्न है। तो देखिए, अखंड दिया रखना या कोई भी दिया हो उसमें खड़ी बात और लेती बात का शास्त्रों में कुछ नहीं लिखा है। हाँ, ये जरूर है, उसके पीछे जो तर्क है वो कि जब आप लेती बात करोगे तो जो लेती बात होती है वो काफ़ी लंबी होती है, तो उससे क्या होगा कि आपको लंबे समय काल तक दिया रखने में एक सुविधा होगी, इसीलिए वह लेती बात हम ज़्यादा करते हैं। खड़ी बात जो होती है उसकी अवधि जो होती है दिया कंटिन्यूसली प्रज्वलित रहने की वो काफ़ी कम रहती है। अन्यथा आप खुद सोचिए कि आप लेती बात हो या खड़ी बात हो, जब आप वह दिया प्रज्वलित करेंगे तो उसकी ज्योत कहाँ जाती है, वो ऊपर की ओर जाती है, गगन की ओर, आकाश की ओर। तो खड़ी बात लेती बात ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने देश काल के अनुसार उसका आचरण कीजिए जितना ज़्यादा लंबा दिया चल सके। अब दूसरा ये है कि दिया घी का होना चाहिए, तिल का होना चाहिए या फिर किस तिल का होना चाहिए। तो नवरात्रि के विषय में उज्ज्वलय अहोरात्रम एकचित्तो घृत व्रत, घृत यानी गौ माता का घी। तो नवरात्रि की अगर हम बात करें तो नवरात्रि में निसंदेह जब हम बैठते हैं तब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और माता रानी या घट स्थापन की राइट हैंड साइड में जो दिया अखंड होगा वो गौ माता के घी का ही होगा, गौ माता के घी का ही होगा। तो ये दूसरा प्रश्न आपका ये शंका का समाधान हुआ। तीसरा प्रश्न कि हम दिया कहाँ पर रखें, या जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत बार ये ऑब्जर्व किया है और कुछ विषयों में ठीक है, लेकिन नवरात्रि में भी मैंने देखा है कि कई लोग माता रानी के सामने ही अखंड दिया रखते हैं, जो बिल्कुल ही रॉन्ग है, वह दोष युक्त होगा। क्यों? क्योंकि देव्याहा दक्षिणे घृत दीपकम देव्याहा वामे तैल दीपकम। तो आप माता रानी की राइट हैंड साइड में हम बैठते हैं तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी, वहाँ पर गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित कीजिएगा, जो अखंड दिया है वो। अब दूसरा और एक प्रश्न कि क्या हम 2 दिए या 3 दिए रख सकते हैं। तो हाँ, आप 2 दिए रखिए, 3 दिए मत रखिएगा, 2 दिए रखिए। एक माता रानी की राइट हैंड साइड गौ माता के घी का, दूसरा माता रानी की लेफ्ट हैंड साइड में जब हम बैठेंगे तो हमारी राइट हैंड साइड में अगर आपको लक्ष्मी आदि की प्राप्ति करनी है तो तिल के तेल का दिया, अगर आप बाधा बंधनों से शत्रुओं से छुटकारा चाहते हो तो सरसों के तेल का दिया, मतलब 2 दिया अखंड आप रख सकते हैं। ये हो गया। अब और एक प्रश्न कि अगर दिया बूझ जाए अर्थात राम हो जाए तो क्या होगा, क्या पाप लगेगा, क्या अशुभ हो जाएगा, क्या सब खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी ऐसा मत मानिएगा। जब आप दिए की बाती को आप ऊपर नीचे करते हो तब आप क्या करें कि अवश्य ही एक और अतिरिक्त दिया प्रज्वलित कीजिए, ताकि मानिए कि जब बाती को आप छेड़ते हो, अर्थात मतलब मेरा ये है कहने का कि ऊपर नीचे करते हो और अनजाने में आपसे ही वह दिया बुझ गया, तो एक तो आप अंधश्रद्धा में चले जाएंगे, मगज में जो है, माइंड में जो है वहम चला जाएगा, तो कभी कभी वहम से इंसान मर जाएगा। तो जब आप एक अतिरिक्त दिया प्रज्वलित करेंगे घी का, तो फिर वो दिया चाहे बुझ जाए तो कोई दोष पाप नहीं लगेगा। और मानिए कि रात्रि काल में अगर आप सो गए हो, दिए का ध्यान नहीं रख पाए और अगर वह बुझ गया तो वो एक कुदरती प्रक्रिया से होगा, तो फिर वो आपका दोष नहीं है,
तो उसमें क्या होगा कि आप माता रानी से क्षमा याचना करके वह दिया पुनः प्रॉपर तरीके से आप जो है वह प्रज्वलित कर दीजिए। और जिन्होंने ऑलरेडी 2 दिए प्रज्वलित किए हैं तो बहुत ही रेयर होगा कि दोनों के दोनों दिए एक साथ बंद हो जाए। तो एटलीस्ट एक दिया तो चल रहा है। अगर तेल का दिया बुझ गया तो घी का चल रहा है, घी का बुझ गया तो तेल का चल रहा है। अगर एक ही दिया आपने प्रज्वलित किया है जिन्होंने भी, तो जैसे मैंने आपको कहा ना उस हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगा प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि अखंड दीपक का आपने संकल्प लिया है, अखंड दीप की स्थापना की है, तो फिर आप उनका ध्यान भी रखें, वो आप ही के फर्ज में आता है, तो वो एक ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो दियों से संबंधित हो कि मैंने ये भी चीज़ नोटिस की है कि कई लोग अभी ना जो नाड़े का प्रयोग होता है, जो खास करके जो बहनें जो घाघरा पहनती है उसमें नाड़े का प्रयोग किया जाता है। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि बहुत लोग कलावा का भी प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन हर एक चीज़ों में ऑप्शन या अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करना ये आवश्यक नहीं होता है। कपास जो है, उस कपास का जो कॉटन हम कहते हैं, शुद्ध कॉटन या कपास कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कोई ऐसे ही मतलब बुद्धिहीन नहीं थे कि हमारे शास्त्रों में जो लिखित है वो कोई मतलब शास्त्रों से परे की बात नहीं है, उसमें भी बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य हैं। तो जिसके लिए जो चीज़ भगवान ने बनाई है आप उसी का प्रयोग कीजिए, आप रुई की बाती का ही प्रयोग कीजिए। क्यों ऐसा ऑप्शन अपने खुद की सरलता के लिए खोजना कि मतलब जो नाड़ा है वो अपने घाघरे में ही शोभित होगा, उसकी कोई दिया या बाती नहीं हो सकती है। हाँ, अगर वो कॉटन से बनाया है, अगर वो रुई की बाती से बनाया हुआ है तो ठीक है, आप प्रयोग कीजिए, अन्यथा ये सारी चीज़ें सही नहीं है। बाकी तो जैसी जिसकी मर्जी, बाकी जिसको जो सोचना है, जिसको जो करना है वो करे। मेरा तो ये सजेशन है कि शास्त्रों का आचरण करें, कॉटन है, रुई है, बत्ती है, उसी का प्रयोग कीजिए और फिर आगे बढ़िए। हर एक जगह पर सहज क्या है, सरल क्या है, ईजी क्या है, वो खोजिए ही मत। क्योंकि अगर आप तपश्चर्या में भी फिर सरलता, सहजता, ईज़ीनेस खोजेंगे तो फिर वो तप कैसे कहलाएँगे? वो तप ही क्या जिसमें आप खुद तपे नहीं। तो ये थोड़ा सोचिएगा। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप रुई की बाती का ही प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा आपकी मर्ज़ी। तो ये एक चीज़ स्पष्ट हुई। दूसरा, जब आप अखंड दिया दोनों अगर 2 लगाए हैं तो 2 और 1 लगाया है तो 1, जो भी आपने अखंड दिया आपने स्थापित किया या प्रज्वलित किया है या हर रोज़ आपके घर में 9 या 10 दिनों तक रहेगा, तो हर रोज़ प्रतिदिन दिए के आसपास ना गंदगी मत रखिएगा, स्वच्छता रखिएगा। हर रोज़ दिए के आसपास जैसे पुष्प से रंगोली बनाई, पुष्प की पंखुड़ियाँ करके एक अच्छा दिया सजाए, क्योंकि दीप जो है ना वो साक्षात नारायण का स्वरूप है। दीप नारायणाय नमः हम बहुत बार बोलते हैं। दूसरा कि दीपक के अंदर बहुत शक्ति है, दिए के अंदर बहुत शक्ति है, जो आपके घर की जीवन की दरिद्रताओं का विनाश करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। उस दीप की ज्योति में इतनी शक्ति है कि आपके घर से सारी अशुभत्व का विनाश कर देगी। उस दीप ज्योति में इतनी शक्ति है कि जो आपके शत्रुओं का विनाश कर देगी। उस दीप ज्योति में इतनी शक्ति है कि आपके घर में जो नकारात्मकता है उसको संपूर्ण रूप से विनाश कर देंगी। इसीलिए कहा गया है कि अग्नि ज्योति, रवि ज्योति, चंद्र ज्योति तथैव च उत्तम सर्व ज्योति नाम दीपोयम प्रतिगृह्यताम्। जिस घर में दीप की ज्योति हो, जिस घर में अखंड दिया हो, उसकी जो ज्योति है ना वो अग्नि की ज्योति से भी उत्तम है, सूर्य की ज्योति से भी उत्तम है, चंद्र की ज्योति से भी उत्तम है। जिस घर में अखंड दिया हो गृह्यताम्, घर के अंदर, उसमें एक ही ज्योति सबसे उत्तम है और वो ज्योति है दीप ज्योति। इतना महत्व है। नवरात्र के विषय में माता रानी ने कहा है कि अखंड दीपकम देव्याः प्रीतये नवरात्रकम उज्ज्वालये अहोरात्रम एकचित्तो घृतवहम। जो रात्रि, क्योंकि हम नवरात्रि बोलते हैं ना, तो वैसे तो नवरात्रि में रात्रि का ही महत्व है और इसीलिए यहाँ पर क्या कहा, उज्ज्वालये अहोरात्रम एकचित्तो घृतव्रतः। आधी रात में, अहोरात्र में जब ये दिया प्रज्वलित रहता है ना, वह माता रानी को प्रसन्न करता है। तो आप पूर्ण रूप से कोशिश कीजिए कि अखंड दीप के विषय में जो भी अगर आप अखंड दिए का संकल्प करते हो तो प्रॉपर उसको अच्छे तरीके से आप संभालिए, उनका ध्यान कीजिए, प्रतिदिन उनको नमस्कार कीजिए। आपको उसी में माता रानी का स्वरूप भी दिखाई देगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से अनुष्ठान करोगे, आप एक कोशिश कीजिएगा, आपको अखंड ज्योति में ही माँ दुर्गा दिखेगी। तो ये एक चीज़ है।
दूसरा, अगर हम आगे बात करें कि बहुत सारे एक कॉमन प्रश्न है कि अगर हमने 1 साल 1 वर्ष अगर हमने अखंड दिया लगाया तो क्या हर वर्ष लगाना पड़ेगा? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई बाधा रखी है, मन्नत रखी है तो एक अलग बात है, लेकिन बिना बाधा बिना मन्नत के खुशी से अगर आप अखंड दिया रखना चाहते हो आप रख सकते हो, कोई दोष कोई पाप नहीं है। और एक प्रश्न था कि अगर हम नवरात्रि में 9 रात्रि तक अखंड दिया ना रख पाए तो 1 रात्रि 3 रात्रि रख सकते हो? जी हाँ, रख सकते हो। जैसे एक व्रत हमने बताया था, शास्त्रों में लिखा हुआ जो व्रत है वही हमने आपको बताया था कि 1 रात्रि, युग्म रात्रि, त्रिरात्रि, पंचरात्रि, सप्तरात्रि। तो आप जो व्रत करते हो उसके अकॉर्डिंग भी आप चाहे तो अखंड दिया रख सकते हो, प्रज्वलित रख सकते हो। फिर अखंड दिए के अंदर क्या कुछ मिश्रित करना है तो अखंड दिया काफ़ी लंबा चलेगा, तो अगर कोई चीज़ आप मिश्रित करेंगे तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 1-2 केसर के तंतु या एकाध लौंग या इलायची आप डाल सकते हो। और मैं तो यही कहूँगा कि कुछ भी मत डालिए, गौ माता का घी और जो भी आप तेल प्रयोग करते हो अपनी कामना के अनुसार सिर्फ उसका प्रयोग कीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अखंड दिया शारदीय नवरात्र में आप रखते हो, माता रानी बहुत प्रसन्न होगी, बहुत खुश होगी। और अगर कोई अखंड दिया नहीं रखता है या नहीं रख पाता है तो फिर वो क्या करे, तो आप इतना तो कर सकते हैं कि प्रातः संध्या अर्थात सुबह, मध्याह्न काल अर्थात मध्याह्न संध्या, अगर सुबह दोपहर को आप दिया ना कर पाए तो संध्या काल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सायंकाल की जिसे प्रदोष काल कहते हैं, उस समय में तो आप अवश्य घर में दिया प्रज्वलित कीजिए, माता रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। फिर भी इससे जुड़ा और कोई अन्य प्रश्न हो अगर आपका तो आप पूछ सकते हो इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड में आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता दी।